हमारे देश में किसान आंदोलन आज एक ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे समक्ष खड़ा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के मन में यह समझ भी बनती जा रही है कि किसानों की कुछ मांगे जायज़ हैं, इसलिए समाज का विभिन्न वर्ग उनके साथ खड़ा होना चाहता है। कृषि हमारी सबसे पुरानी पेशा है। खेती किसानी जितना पुराना है, खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्या भी उतनी ही पुरानी है। एक बात और है, बाकी जो वर्ग हैं वो संगठित हैं, समूह में हैं, इसलिए उनका एक संघ बना हुआ है। और सरकारें जो बाद में आती रहीं, उन्होंने उन संगठित वर्गों के लिए अलग अलग आयोग का भी गठन किया और उनकी समस्याओं के निराकरण की दिशा में ठोस प्रयास किए। क्योंकि उनके संघ थे, उनके लिए सरकार ने आयोग बनाए, तो वो संघ अपनी वाजिब मांगों को, या यूँ कहें कि अपनी मांगों को उन आयोगों को समक्ष उठाते रहे और उन आयोगों में बैठे हुए उन विषयों के जो जानकार लोग थे, उन्होंने उनकी दिशा में ठोस प्रयास किए कि उनका समाधान निकले। लेकिन देश में कृषि आयोग का अभाव है। किसानों के लिए कोई आयोग नहीं है। यह तय करने के लिए कोई आयोग नहीं है कि आखिर खेती किसानी से जुड़ी हुई मौलिक समस्या क्या है, उनका समाधान किस प्रकार हो। अगर इस प्रकार का कोई आयोग होता तो मैं समझता हूँ और मेरा मन यह स्वीकार करता है कि इस तरह का कोई विध्वंसक आंदोलन नहीं खड़ा हो पाता, जिसमें आम लोगों को इतनी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान जिस तरह से आकर के हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर के पास आकर के जुट गए हैं और धीरे धीरे वह आंदोलन उग्र होता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? कई चीज़ें और भी उसमें जुड़ी हुई हो सकती हैं। यह भी माना जा सकता है, एक तरह से कहा जाए कि उसके पीछे कुछ शरारती तत्व या दूसरे मंशा से भी प्रेरित लोग हो सकते हैं जो उसमें आकर के जुड़ गए हों। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा कृषक समुदाय आज गैर बराबरी की समस्या से जूझ रहा है। उसके समक्ष समस्या क्या है? जिस प्रकार से दूसरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, क्या उसी अनुपात में कृषि से उत्पन्न होने वाली उत्पादित वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी? नहीं। यही असमानता मौलिक रूप से कृषक समुदाय के कम आमदनी का कारण है। इस कारण को कैसे दूर किया जाए, इसका समाधान कैसे निकाला जाए? आखिर ऐसा क्या हो जिससे कि किसानों की उपज का सही मूल्य उनको मिले, उसमें लगने वाली जो इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो कृषि औजार के रूप में हो, चाहे उन्नत बीज के रूप में हो, चाहे बेहतर किस्म के खाद पेस्टिसाइड के रूप में हो, किस प्रकार से उन पर खोज हो, अनुसंधान हो और किस तरह से कम कीमत पर उनको वो चीज़ें मिल जाएं, इस पर विचार करने के लिए मैं समझता हूँ देश में किसान आयोग का होना नितांत आवश्यक है। साथ में किसानों का भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो संगठन संरचनात्मक दृष्टि से अपनी बातों को ले जा करके उनके सामने रखे। जैसे अपने ही देश में कर्मचारियों के लिए कर्मचारी आयोग है। कर्मचारी आयोग का काम क्या होता है? वो संघों की मांगों पर ध्यान देता है और कर्मचारी समूह के जितने भी लोग होते हैं, चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे उसमें पुरुष हों, चाहे उसमें निचले स्तर के कर्मचारी हों या ऊपरी स्तर के काम करने वाले लोग हों, वो अपनी अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को उनके सामने व्यक्त करते हैं, अपनी मांगों को उनके सामने संरचनात्मक तरीके से उठाते हैं अपने संगठनों के माध्यम से, और वो आयोग एक युक्त संगत तरीके से इस प्रकार से एक फार्मूला तय करता है कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ऐसी ही अगर कोई संरचना, ऐसी ही कोई प्रणाली, ऐसी ही कोई अगर आधारभूत ढांचा तैयार हो जाए ताकि किसानों की समस्या का भी समाधान हो, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के आंदोलन नहीं होंगे और भविष्य में किसान खुशहाल हो जाएंगे।